खुशामदीद दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक और दिलचस्प कहानी की। एक ऐसी अनसॉल्व्ड मिस्ट्री जो कि लगभग 75 साल से लोगों को हैरान कर रही है। 1948 में ऑस्ट्रेलिया की समरटन बीच पर एक डेड बॉडी मिली थी। ना उस आदमी की पहचान हो पाई, ना उसकी मौत की वजह पता चल पाई और ना ही ये समझ आया कि यह वहां कैसे आया। इस केस में एक सीक्रेट कोड मिला, एक मिस्टीरियस किताब का कनेक्शन था। ये एक ऐसी कहानी है जो जासूसी और पर्सनल ट्रेजेडी के बीच कहीं अटकी हुई है। ये केस दुनिया की सबसे बड़ी मिस्ट्रीज में से एक माना जाता है और इस पर कई थ्योरीज बन चुकी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं समरटन मैन की अनसॉल्व्ड मिस्ट्री की कहानी। सुबह के 6 बजे 1 दिसंबर 1948 एडिलेड के समरटन बीच पर एक डेड बॉडी मिली। बॉडी एक स्टोन वॉल के साथ एक लगाई हुई पोजीशन में थी, जैसे कोई आराम कर रहा हो। पहली नज़र में ये एक कुदरती मौत लगती थी, लेकिन जब पुलिस आई और बॉडी को इन्वेस्टिगेट किया तो तब पता चला कि सिचुएशन इतनी सिंपल नहीं थी। उस आदमी ने एक साफ सूट पहना हुआ था, जूते बिल्कुल पॉलिश किए हुए थे और कपड़ों का हर लेबल कटा हुआ था। ये एक स्ट्रेंज डिटेल थी जो ये सिग्नल दे रही थी कि ये आदमी अपनी आइडेंटिटी छुपाना चाहता था या किसी ने इसकी आइडेंटिटी छुपाने की कोशिश की थी। उसके पास कोई वॉलेट, आईडी या ज़ाती चीज़ें नहीं थी। ये सिचुएशन और ज़्यादा मिस्टीरियस हो गई जब फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि उसकी डेथ पॉइजनिंग की वजह से हो सकती है, लेकिन कोई ट्रेसेबल टॉक्सिन नहीं मिला। आखिर ये बंदा कौन था, थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं। ये आदमी अधेड़ उम्र था, करीबन 40 से 50 साल का। उसकी बॉडी काफ़ी फिट थी, जो दिखाता था कि वो एक हेल्दी लाइफस्टाइल जी रहा था। उसके कपड़ों की क्वालिटी काफ़ी अच्छी थी, जो दिखा रहा था कि वो फाइनेंशियली स्टेबल था। लेकिन यहाँ ये चीज़ हैरान करने वाली थी कि उसकी बॉडी पर कोई बैरूनी घाव नहीं था और ना ही ऐसी कोई चीज़ जो इशारा करे कि ये एक वायलेंट डेथ थी। फॉरेंसिक भी ये दिखाते हैं कि उसने शायद कोई मोहलिक मादे का इस्तेमाल किया हो, लेकिन उस मादे का नेचर क्या था ये समझ में नहीं आया। यही बात फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स को भी हैरान कर गई। पुलिस ने फौरी तौर पर इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत करी। पुलिस ने विक्टिम के फिंगरप्रिंट्स लिए और उन्हें नेशनल और इंटरनेशनल डेटाबेसेस में मैच करने की कोशिश की, लेकिन कहीं से कोई मैच नहीं मिला। उन्होंने विक्टिम के फेस की तस्वीर न्यूज़पेपर्स में भी पब्लिश की और पब्लिक से मदद मांगी, लेकिन कोई इंसान इस आदमी को पहचान नहीं सका। जब ये एफर्ट्स फेल हो गई तो पुलिस ने उसके कपड़ों और सामान का तफसीली जायजा लेना शुरू किया। 4 महीने बाद एक शॉकिंग डिस्कवरी हुई। पुलिस को उसके पैंट्स के अंदर से एक सीक्रेट पॉकेट मिला। उस पॉकेट में एक छोटा सा पेपर था जिस पे लिखा था तमाम शुद्ध। ये लफ्ज़ एक फारसी लफ्ज़ है जिसका मतलब होता है इट इज़ फिनिश्ड। पुलिस को लगा कि ये एक फाइनल मैसेज है जो उसने अपनी मौत से पहले लिखा। ये पेपर एक रेयर किताब रुबाइयात ऑफ उमर खयाम का हिस्सा था। अब पुलिस का अगला स्टेप था ये रेयर किताब ढूंढना, और ये काम आसान नहीं था। पूरी दुनिया में पुलिस डिपार्टमेंट्स और लाइब्रेरीज को कांटेक्ट किया गया और 8 महीने बाद बिलाखिर एक ब्रेक थ्रू आया। एक आदमी पुलिस स्टेशन आया और उसने कहा कि उसकी कार की बैक सीट पर एक किताब है जिसका नाम है रुबाइयात ऑफ उमर खयाम। जब पुलिस ने उस किताब को चेक किया तो उन्होंने देखा कि उसका एक पेज काटा गया था। वो पेज वही था जो समरटन मैन की पॉकेट से मिला था। वहीं पर इस किताब में और भी क्लूज थे। इसमें एक फ़ोन नंबर लिखा हुआ था और एक स्ट्रेंज कोड भी लिखा था। अब पुलिस के पास एक नई मिस्ट्री थी। ये फ़ोन नंबर और कोड क्या बयान करते हैं। यहाँ हम अब बात करते हैं सस्पेक्ट्स और थ्योरीज की। एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस जो पुलिस के हाथ लगा वो एक नाम था जेसिका थॉम्सन।
फ़ोन नंबर ट्रेस करने पर पता चला कि वो जेसिका थॉम्सन का था, जो समरटन बीच के पास रहती थी। जेसिका एक नर्स थी, लेकिन जब उसे समरटन मैन के बारे में पूछा गया तो उसने काफ़ी मुबहम जवाबात दिए। जब पुलिस ने उसे समरटन मैन का प्लास्टर बस दिखाया तो वो बज़ाहिर परेशान थी। उसने कहा कि वो इस आदमी को नहीं जानती और ना ही उसने इसको कभी देखा है, लेकिन फिर भी उसका बिहेवियर ये हिंट देता था कि उसका समरटन मैन के साथ कुछ ना कुछ ताल्लुक ज़रूर है। यहीं पर जेसिका ने पुलिस को बताया कि उसने रूबियात की एक कॉपी अल्फ्रेड वॉक्सल को गिफ्ट की थी, लेकिन जब अल्फ्रेड वॉक्सल को ट्रेस किया गया तो वो जिंदा था और उसके पास वो किताब भी मौजूद थी। लेकिन जेसिका और समरटन मैन का क्या कनेक्शन था, ये अब तक अनक्लियर है। 1948 का टाइम कोल्ड वॉर का था और जासूसी की सरगर्मियां हर जगह हो रही थी। समरटन मैन की मिटाई हुई शनाख्त, सीक्रेट कोड और जेसिका का इवेसिव बिहेवियर ये सिग्नल देते हैं कि ये एक स्पाई नेटवर्क का हिस्सा हो सकता है। एक थ्योरी ये है कि समरटन मैन एक रशियन स्पाई हो सकता है जो एक सीक्रेट मिशन पर था, लेकिन किसी राइवल एजेंट ने उसे पॉइजन दे दिया। लेकिन इस थ्योरी का कोई कॉन्क्रीट प्रूफ अब तक नहीं मिला है। अब बात करते हैं उस सीक्रेट कोड की जो रूबियात पे लिखा था। कोड कुछ रैंडम लेटर्स का कॉम्बिनेशन था जो इस तरह लिखा था। इस कोड को सॉल्व करने के लिए दुनिया भर के क्रिप्टोग्राफर्स और इंटेलिजेंस एजेंसीज ने कोशिश की, लेकिन अब तक ये कोड अनसॉल्व्ड है। क्या ये एक पर्सनल नोट था या फिर एक स्पाई मैसेज, ये अब तक एक मिस्ट्री है। 2022 में फॉरेंसिक साइंटिस्ट ने एक नई टेक्नोलॉजी यूज करके समरटन मैन की खुशबूदार बॉडी से डीएनए एक्सट्रैक्ट किया। डीएनए एनालिसिस के जरिए उन्होंने जेनेलॉजी ट्रेसिंग की और पता चला कि समरटन मैन शायद कार्ल चार्ल्स वेब था। कार्ल वेब एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर था जो मेलबर्न से था। लेकिन अभी भी कुछ सवाल बाकी हैं। अगर ये कार्ल वेब था तो वो एडिलेड कैसे आया, उसका जेसिका थॉम्सन के साथ क्या ताल्लुक था और उसकी डेथ कैसे हुई। 1948 के ऑस्ट्रेलिया में पोस्ट वर्ल्ड वॉर II रिकवरी चल रही थी। लोगों का लाइफ स्टाइल काफ़ी कंजर्वेटिव था और किसी भी सस्पिशियस एक्टिविटी को सीरियस लिया जाता था। जासूसी एक्टिविटीज़ काफ़ी कॉमन थी और ये केस कोल्ड वॉर की जियोपॉलिटिक्स के साथ काफ़ी मुंसलिक लगता है। समरटन मैन की कहानी एक कल्चरल फिनोमिनन बन गई है। इस केस पर मल्टीपल बुक्स, डॉक्यूमेंट्रीज और पॉडकास्ट भी बन चुके हैं, लेकिन इसकी मिस्ट्री अभी तक अनसॉल्व्ड है। लेकिन अभी भी ये सवाल मौजूद हैं। क्या समरटन मैन एक स्पाई था? उसका जेसिका थॉम्सन से क्या कनेक्शन था? उसकी मौत कैसे हुई? इस केस में हमें यह पता चलता है कि कुछ मिस्ट्रीज कभी सॉल्व नहीं होती, लेकिन वो हमेशा हमें क्यूरियस रखती हैं। दोस्तों, ये थी समरटन मैन की अनसॉल्व मिस्ट्री की कहानी। आपका क्या ओपिनियन है? क्या ये एक जासूसी का केस था या एक पर्सनल ट्रेजेडी? मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें और ऐसे ही और मिस्ट्रीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारी वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।